हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और देखो आदू की भी मॉर्निंग हो गई है। आदू अपने डैडा को सोने नहीं दे रहा है, देखो कैसे परेशान करेगा। है ये देखो आदू के डैडा सो रहा है, आदू बार बार अपने डैडा को छेड़ने लग रहा है। देखो शैतानी कर रहा है। सुबह सुबह मेरे को वॉशरूम जाना था तो आदू का मेरे को फ़ोन ऑन करके जाना पड़ा। फिर उठ गए थे हम आदू और मैं, और आदू सुबह सुबह अपने टॉयज़ के साथ खेलने लग गया था। फिर मैं आ गई थी किचन में, आदू को खेल में लगा के आदू का टीवी चला दिया था। फिर मैंने बनाया न्यूट्रेला आदू के डैडा के लिए, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या ही बनाऊँ है, और तबीयत भी सही नहीं है, हाथ पैर में मेरे चोट लगी हुई है। तो फिर मैंने न्यूट्रेला ही बना दिया आदू के डैडा के लिए। फिर इस वजह से तो सब्ज़ी मैं बना ही रही थी आदू के डैडा के टिफ़िन के लिए, तो फिर क्या ही बनाऊँ। फिर मैंने सोचा न्यूट्रेला ही बना देती हूँ। तो फिर इस वजह से संडे था तो फिर सोच रही थी कि आज जाएगी, कल की तो छुट्टी है ही आदू के डैडा की। तो फिर मैंने सोचा न्यूट्रेला ही बना देती हूँ। फिर मैं बीच में देख कर ही आदू को कि आदू क्या कर रहा है, क्योंकि एक ध्यान मेरा किचन में रहता है, एक ध्यान मेरा आदू पे रहता है। इसलिए फिर मैं अपनी सब्ज़ी बनाते बनाते आदू को देख कर आई। फिर मैंने आके लगाया आटा, क्योंकि आटा लगा के फिर एक हाथ से तो आटा लगा के रख दिया था मैंने। लेकिन जब फिर मैं सोच रही थी अब रोटी कैसे ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा है। फिर हमने खाई बिरयानी, आदू के डैडा बिरयानी लेकर आए थे। है ये देखो बिरयानी वाकई बहुत टेस्टी थी। है मैंने बिरयानी खाई है, लेकिन जो ये बिरयानी है ना, ये किसी और जगह से लाए थे। वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मज़ा ही आ गया था। सुबह सुबह तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही खा लिया हो। टेस्ट क्या था ना, टेस्ट अलग ही था, बहुत अच्छा टेस्ट था। आदू को भी पसंद आई, आदू भी खाने लग गया था अपने डैडा के साथ। फिर मैं चटनी वगैरह थी इसके साथ, तो फिर मैं वो निकालने लग गई थी। मैंने बोला कि तुम लोग खाओ इतने, मैं अभी आती हूँ। तो आदू अपना टीवी एंजॉय करते हुए खा रहा है और आदू के डैडा अपना फ़ोन एंजॉय करते हुए खा रहे हैं, और मैं इन दोनों को देखते देखते एंजॉय करते हुए खा रही हूँ। फिर मैंने आदू के डैडा को खिलाया पहला बाइट है, तो फिर उसके बाद आदू को खिलाने के बाद, आदू के डैडा को खिलाने के बाद फिर आदू को खिलाया। तो आदू कह रहा है मैं अपने आप खाऊंगा। आदू थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोशिश करता है कि अपने आप खाने की है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बिरयानी खा ली थी, क्योंकि बना नहीं पा रही थी मैं। फिर आदू के डैडा ने बनाई हमारे लिए पराठे, क्योंकि मेरा हाथ चल नहीं रहा था बिल्कुल भी, रोटी बेली नहीं जा रही है। तो फिर इस वजह से आदू के डैडा ने बोला आदू के मैं बना देता हूँ। फिर तो फिर रोटी भी अपने टिफ़िन के आदू के डैडा ने खुद बनाई, और फिर हमारे पराठे भी सेके आदू के डैडा ने। पहली बार रोटी सेक के दी थी आदू के डैडा ने। हाँ मेरे को जब से शादी हुई ना, इन्होंने पहली बार हाँ मैगी वगैरह बना के खिलाई है, चावल बना के खिलाया है, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, लेकिन रोटी पहली बार गोल गोल रोटी बना नहीं पा रहे थे, तो बेल के ना एक डोंगे से उन्होंने कट करके एकदम गोल गोल बनाई। फिर मैं आके इनको देखा कि क्या ही कर रहे हैं, तो फिर मैंने बोला कि तुम ऐसे कर दो, बेल दो, मैं सेक देती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से सेक दिया, क्योंकि आदू के डैडा को जाना भी था ना। तो फिर आदू के डैडा लेट हो रहे थे, फिर बोल रहे थे कि कैसा बन रही है देखो। तो फिर बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छे थे पराठे, टेस्टी अलग था, क्योंकि आदू के डैडा ने जो बनाए टेस्ट अलग क्यों नहीं होगा। तो फिर इस वजह से आदू के डैडा ने मेरी मदद करी, पहले रोटी बना दी थी, फिर उसके बाद आदू के डैडा डाल के चले गए थे। तो फिर मैंने ये लास्ट का पराठा सेक दिया था। मैंने बोला तुम फटाफट से नहाने चले जाओ, मैं इतने टिफ़िन बना देती हूँ, टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। तो फिर आदू के डैडा नहाने चले गए थे, फिर मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया। और देखो आदू के डैडा नहा कर आ गए, रेडी हो गए थे। मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था, और आदू को देखो, आदू टीवी देखते देखते कैसे एंजॉय कर रहा है, गोदी में आ गया था। अपने आदू डैडा के पास जा ही नहीं रहा था। फिर आदू के डैडा कुछ कस्टमर की डिटेल्स चेक कर रहे थे, और आदू अपना टीवी देख रहा है। फिर आदू के डैडा के जाने के बाद आदू ने देखा टीवी, जो कि देखता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर हमारे घर पे चली गई लाइट, और आदू देखो बाहर आ गया था। मैं मना करी थी इसमें नहीं, ये मैं इसको बाहर आने के लिए बिल्कुल मना करती हूँ। ये देखो कैसे खड़ा हो जाता है सोफ़े पे। फिर हम दोनों ने खाया खाना, हमारे घर पे लाइट नहीं आ रही थी, भूख बहुत तेज़ लग रही थी, सोच रहे थे कि क्या ही वेट करे लाइट का है। तो फिर इस वजह से फिर हमने खाना खा लिया था, क्योंकि भूख बहुत तेज़ आदू की देखो शैतानी कैसे कर रहे हैं, नौटंकी। फिर लाइट चली गई थी, तो फिर हम लोगों ने खाना खा के फिर आदू ने मैंने करी सफाई, क्योंकि मैं अकेले नहीं करती ना काम, क्योंकि आदू मेरे साथ कराता है काम। तो फिर इस वजह से आदू ने, मैंने अंधेरे में यहाँ सारा काम कर लिया था है। तो फिर मैंने शुरुआत बेड से ही करी थी, बाहर की विंडो खोली थी कि जिससे थोड़ी सी समर वेकेशन जो हवा वगैरह आसपास होती रहे, इस वजह से। तो फिर मैंने सबसे पहले बेड झाड़ा, आदू को भी देखने लगी थी, आदू को भी बाहर जा रहा था, कुछ अंधेरा हो गया था ना,
तो फिर आदू को डर लगता है अंधेरे में, तो फिर इस वजह से ये देखो मुझे बेड चादर ही नहीं बिछाने दे रहा है। इतनी मुश्किल से मैंने काम करा। मैं इसको कभी बाहर लेकर जाऊँगी, बाहर जाऊँगी तो बाहर चला जाएगा, अंदर आऊँगी तो अंदर आ जाएगा। तो फिर इस वजह से खेल में लगा के जैसे तैसे काम तो करना ही था। लाइट चली गई थी ना, हमारा जो चार्जिंग बल्ब है, जो लाइट है हमारी, वो भी थोड़ी लुप हो रही थी, वो भी सही से चार्ज नहीं है। तो फिर इस वजह से मैं यही सोच रही थी, देखते लाइट कब तक आएगी, करते हैं झटपट से अपना काम। इतने में मैंने बाहर का अंदर का सारा समेटा, इतने मैंने बाहर जाके देखा, तो देखो आप सब भी देखे, इतनी तेज बारिश, वाह कितनी अच्छी बारिश आ रही है, कितनी तेज। इस बारिश में नहाने का मज़ा ही अलग है। मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रहा था। फाइनली हमारी लाइट, सुबह की गई हुई लाइट शाम को 5 बजे आई थी। आदू बहुत परेशान हो गया था लाइट जाने की वजह से। फिर आदू जब लाइट आई थी ना, तो फिर मैंने आदू को सुलाया। फिर जो भी हमने खाना वगैरह खाया था सब समेटा बेड पे से, सारी चीज़ें हटाई। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए लाई थी क्योंकि गर्मी लग रही थी, इतना पसीने पसीने हो गए थे हम लोग। फिर मैंने एसी चलाया झटपट से कि ठंडा हो जाए। आदू को फिर मैंने सुलाया फीड करके, और जैसे ही मैंने बेड झाड़ने की कोशिश कर रही हूँ ना, वैसे आदू अपनी नींद से उठ गया। ज़्यादा देर के लिए नहीं सोया था आदू, लेकिन यह कि रिलैक्स हो गया था, थोड़ी देर के लिए सोया था। इस वजह से फिर मैं आ गई थी किचन में अपने खाने पीने की तैयारी करने। तो मैं सोच रही थी क्या ही बनाऊँ खाने में, मम्मी भी नहीं है आज घर पर। तो फिर मैंने सोचा कि रोटी मैं बना नहीं पाऊँगी, आदू के डैडा से बनवानी पड़ेगी। तो फिर ऐसे करती हूँ, राजमा चावल बना लेती हूँ। तो फिर मैंने राजमा को सीटी लगाने के लिए रख दिया था। ये मेरी राजमा में सीटी लगी रही थी। उसके बाद फिर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। चावल हम लोग उबाल के बनाते हैं, तो फिर चावल उबल ही रहते। उसके बाद फिर मैंने दूध उबलने रख दिया था क्योंकि दूध भी चाहिए था। इस वजह से फिर ये दूध उबलने रख दिया था क्योंकि दूध वगैरह पीना होता है। इसके डैडा वगैरह भी पीते हैं दूध, फिर हम भी पीते हैं। उसके बाद फिर मैं वापस आदू को अंदर ले आई थी। तो फिर मैंने आदू के डैडा लाए थे हमारे लिए मोमोज। आदू को देखो दिखते के साथ ही कैसे लग रहा है। आदू को लग रहा है बस मैं जल्दी से ले लूँ, मैं जल्दी से खा लूँ। तो फिर आदू को मैंने खाए मोमोज, लेकिन अरे ये तो ग्लूकोन डी है। आदू को ग्लूकोन डी पीना था। हाँ याद आ गया है, आदू को ग्लूकोन डी पीना था। और आदू ने ना ड्रॉर में से निकाल के खुद लाया था कि मेरे को ये पीना ही, मेरे को पिलाओ। तो फिर मैं आदू को ये ग्लूकोन डी पिला रही थी। और देखो आदू कैसे शैतानी करेगा। आदू को अच्छा लगता है ये पीना, अच्छी बात है। एनर्जी ड्रिंक बोलती हूँ मैं आदू की ये। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ पिलाऊँ। इस वजह से आप सब भी पिलाई करो अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल गर्मी वगैरह भी हो रही है ना, तो फिर ये अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो फिर ये इस वजह से आदू को पिलाया मैंने, फिर मैंने भी पिया है। तो फिर हम दोनों ने ये अपनी एनर्जी ड्रिंक पी। उसके बाद मैं फिर लग गई थी बाकी के काम में। आदू खेल रहा था, ये देखो आदू के डैडा आ चुके थे। आदू के डैडा लाए हमारे लिए मोमोज़ की बारी अब थी, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो ये मोमोज़ आ गए थे, आदू के डैडा ले आए थे हमारे लिए मोमोज़। हम लोगों ने खाए मोमोज़, काफ़ी दिनों से मन कर रहा था। आज आदू के डैडा ने हमको दिया सरप्राइज़। तो दोनों मोमोज़ थे इसके अंदर, मेरे भी और आदू के भी, फ्राई एंड फ्राई दोनों थे। फिर मैं आ गई थी, आदू के डैडा चले गए थे नहाने, तो फिर मैं आ गई थी खाना बनाने किचन में। तो फिर सब्जी, मेरी चावल तो बन गए थे, लेकिन ये मेरे को सब्ज़ी छोंकनी थी। तो फिर मैं राजमा फ्राई करने आ गई थी। ये मैं फ्राई कर रही हूँ राजमा है। तो फिर मैंने बोले इतने तुम नहा कर आओ, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, इतने मैं खाना लगा देती हूँ। तो फिर ये मेरी राजमा फ्राई हो रही है। प्याज लहसुन हो गया था, तो फिर मैंने उसके अंदर टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद वही मसाला वगैरह डाले, जो भी मैं मसाला डालती हूँ, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च और मैगी मसाला भी डाला था मैंने, गरम मसाला डाला था, फिर किचन किंग डाली थी। ये थोड़े बहुत मसाले मैं यूज़ करती हूँ खाने को बनाने के लिए। फिर ये मेरा मसाला हो ही रहा था। तो फिर राजमा चावल के साथ प्याज ना हो सलाद में, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैं एक बार आदू को देख कर आई कि आदू क्या कर रहा है, क्योंकि एक ध्यान मेरा आदू को भी देखना होता है। फिर मैं दोबारा देख कर आई क्योंकि मुझे ना आदू की आवाज़ सी आ रही थी। तो फिर मैं देख कर आई कि आदू कर क्या रहा है। तो फिर देखो आदू कैसे खेल रहा है। आदू के डैडा आ गए थे नहाकर, और देखो दोनों की शैतानी कैसे खेल रहे दोनों जने। ये आदू के, ये नई गाड़ी आई है आदू के खिलौनों में, तो वो चोट लग गई, बच्ची यहाँ लग जाती है अभी बहुत तेज। तो फिर ये देखो आदू के डैडा को देखो बाहर क्या कर रहे हैं। ये आदू देखो, आदू अपने डैडा के साथ कैसे खेल रहा है।
आदू के डाडा, ये आदू की तीनों कारें ऐसे करके दे, ये देखो दोनों बच्चे बच्चे मिल जाते हैं, है ना। आदू के डाडा भी आदू के साथ मिलके बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ हम नहीं खेलेंगे तो फिर बच्चा किसके साथ खेलेगा, सारी चीज़ सोचनी पड़ती है। तो फिर इस वजह से हम भी आदू के साथ आदू की तरह ही रहते हैं। फिर ये दोनों खेल के आ गए थे। ये देखो फिर आदू के डाडा ने लगाया अपना बिग बॉस, और आदू अपनी गाड़ी से खेल रहे हैं। देखो उठ रहा है, बैठ रहा है, कभी खेल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैं ले आई थी इन लोगों के लिए खाना, और देखो आदू के डाडा की मस्ती देखो कैसे डांस कर रही है। मैं खाना ले आई, ये देखो आदू के डाडा और आदू दोनों एक ही जैसे हैं। खाने को देखकर इन दोनों से सब्र नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों को ही बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो फिर मैं सारी चीज़ ले, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है। आदू के डाडा ने अभी भी हमारे लिए पराठे सेके, क्योंकि राजमा के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, इसलिए फिर मैंने आदू के डाडा को खाना खिलाया, ये आदू को भी खाना खिलाया। तो फिर उसके बाद आज का व्लॉग दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।